गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूर्णामणि देवदनुज नरनाग खद प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर कृपा करहु अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्प तरु श्री पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए सूक्ष्म जगत में विराजमान सिद्ध जन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री शक्ति मां राधा और दूर दूर से आए हुए सभी रसिक श्रोताओं को मेरी राधे 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 राधे। आप सभी को आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? राधे राधे। आइए सभी लोग मेरे साथ मिलकर प्रेम से मस्ती के साथ नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम
असरन सरन दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, असरन सरन दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आप करा, मुझे भरोसा आप करा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय कौसल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम, सीता राम
सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, चतेरे बाबा की जय, परिवारे बाबा की जय, जय जय श्री राधे। आवाज थोड़ी कम करो। आइए कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल आप और हम सब श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को बहुत सारा उपदेश दिया। इको ध्यान रखा करो। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन सुनाया और उसके बाद में कहा कि ये मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, तो मनुष्य जीवन पाकर के हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कही कि जानवरों में और मनुष्यों में क्या अंतर है। केवल एक चीज का अंतर है, ध्यान से सुनना। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। देखो, मनुष्य भोजन करता है और पशु भी भोजन करता है कि नहीं। आहार निद्रा, मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। भय, मनुष्यों को भी डर लगता है और पशुओं को भी डर लगता है, जानवरों को भी डर लगता है। मनुष्यों के भी बच्चे होते हैं और जानवरों के भी बच्चे होते हैं, तो सारी चीजें तो हमें बिल्कुल समान लगती हैं, सब कुछ बराबर लगता है, एक जैसा लगता है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर केवल इतना सा, छोटा सा, क्या? धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य धर्म करता है और पशु धर्म नहीं करता। अगर मनुष्य मानव जीवन पाकर के धर्म नहीं करता तो उसका जीवन पशुओं की तरह ही है। आजकल इंसान की रुचि धर्म में नहीं रही। लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है। लोग अपने कामों को छोड़ करके धर्म में रुचि नहीं रखते हैं। और कल प्रसंग चला था कि ऐसे लोगों की बुद्धि पर कौन बैठता है? कौन बैठता है? कलयुग। ये घर के जो काम हैं, हम सब लोगों का पैर एक मगर ने पकड़ रखा है। मगर कहते हैं ग्राह को, और ग्राह है काल, काल है समय। ये समय रूपी काल ने हमारा पैर पकड़ रखा है। किसी से कहो कि भैया क्यों चल नहीं रहे छतेरे बाबा पर, कथा हो रही है, चलो सुनने चलते हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कथा सुनने तो जाते मगर, कथा सुनने तो जाते मगर। अब ये मगर ने हमारा ऐसा पैर पकड़ रखा है कि ये छोड़ता नहीं है। मगर कौन है? ये समय, ये काल। कथा सुनने तो जाते भैया मगर ये काम आ गया, जाते तो जरूर मगर ये काम आ गया, जाते, लेकिन मगर निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया।
कल कथा में यह भी प्रसंग चला था कि जिस व्यक्ति को कथा की प्यास होती है, कथा की जिज्ञासा होती है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां भी भगवान की कथा होती है, कहीं भी भगवान की कथा होती है, वहां से वो अपने घर से सुनने जाता है। तो जो जिज्ञासु हैं, जो कथा सुनने वाले हैं, यहाँ देखो कितनी कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, बड़ी दूर दूर के लोग आए हैं। तो ये क्या है? ये कथा सुनने की जिज्ञासा है, ये कथा सुनने की एक ललक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके गांव में कि चारपाई पर आराम से खर्राटे ले रहे होंगे, उन्हें कथा बता से कोई मजा, अरे कहाँ कथा। तो ऐसे भी लोग हैं। कहा जाता है जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आपको बताया था कि जिन कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, वह कान कान नहीं है, वह कान तो सर्प के बिल के समान है। ये कानों की सार्थकता जब ही है, ये कानों की सार्थकता संसार की बातें सुनने से नहीं है, व्यर्थ की बातें सुनने से नहीं है, किसी की बुराई सुनने के लिए नहीं है। ये कानों की सार्थकता जब ही है जब इन कानों से हम भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तभी इन कानों की शोभा है। आप सबके कान सार्थक हो गए जो आप इन कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं सुन रहे हैं। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो। दूसरी बार यहाँ छतेरे वापर पर यह कथा हुई है, 2 साल पहले भी हुई थी, तब भी आपने सुनी थी, और फिर दोबारा भगवान ने कृपा की, फिर आप सुन रहे हो। आपका तो सीधा रिजर्वेशन स्वर्ग के लिए हो गया, टिकट कटवा दिया आपने तो। कल परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने विदुर और मैत्रेय संवाद से सृष्टि का प्रसंग सुनाया। एक बार की बात है। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृधिम। एक बार विदुर जी महाराज अपना घर छोड़ करके मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के उन्होंने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? खूब साफ, बढ़िया, अच्छा। एक बार की बात है, जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधर्म से पाल रहा था, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् अधर्मेण विनस्तदृष्टि भ्रातुर्विष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को अधर्म से पाल रहा था और पांडवों को मारने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र करवाए, कभी लाक्षा गृह में जलवाया और कभी द्यूत कीड़ा में हराया, कभी भीम को विष दिलाया, द्यूत कीड़ा में 5 पांडवों को हरा दिया। थोड़ा सा इको डालो, थोड़ा सा। 5 पांडवों को हरा दिया
और उनको वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब पांडव लौट करके आए तो पांडवों ने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने मना कर दिया देने से। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि महाराज, ये जो आपका पुत्र है ना, ए भैया, ओ पानी वाले, आप बैठ जाओ। कथा में विघ्न होता है ऐसे पानी पिलाने से बीच में। पांच मिनट का आपको बीच में विश्राम दे देंगे, ठीक है, पानी वानी पीने के लिए। अभी तो घर से आए, सभी पी करके आए होंगे। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, आपका ये बेटा है ना दुर्योधन, इससे मोह मत करो। आपका ये बेटा ऐसा है जैसे आलू की बोरी होती है। आप लोग तो किसान हो, आलू करते होंगे। आलू की बोरी में अगर एक आलू सड़ जाए तो आप लोग क्या करते हो? निकाल देते हो, और नहीं निकाला तो आलू पूरी बोरी को सड़ा देगा, और वो पूरी बोरी पूरे कोल्ड को सड़ा देगी। ऐसे ही विदुर जी ने कहा कि ये आपका बेटा है ना दुर्योधन, ये सड़े हुए आलू की तरह है। अगर आपने अभी इसको नहीं निकाला तो ये पूरे परिवार का विनाश करवा देगा। अपने शरीर में किसी अंग में, छोटे से अंग में कोढ़ हो जाए और डॉक्टर ने कहा कि आपको ये अंग कटवाना पड़ेगा, तो अगर हमने ममता के कारण उस अंग को नहीं कटवाया तो वो कोढ़ पूरे शरीर में फैल जाता है, और आपने उतने से अंग को कटवा दिया तो वहीं के वहीं वो कोढ़ शांत हो जाता है। तो ऐसे ही विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज, इसको आप निकाल करके फेंक दो अपने राज्य से। उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने आकर के सारी बातें सुन ली और विदुर जी से कहने लगा, ए दासी पुत्र, हमारे राज्य में रहता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, और हम ही को निकलवाना चाहता है। निकल जा यहां से। अब रिश्ते में विदुर जी दुर्योधन के काका लगते हैं। अपने काका से कोई ऐसे बोल जाए, ये कितनी शर्म की बात है। और धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं कहा। विदुर जी समझ गए कि इनकी बाहर से फूटी हैं, अंदर से भी फूटी हैं। देखो, 3 लोगों के लिए कहा है, सचिव वेद गुर 3 ज्यों, प्रिय बोले भय हास, राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नास। अगर मंत्री चाटुकार हो जाएं, मंत्री चमचागिरी करने लग जाएं, तो समझ जाओ कि राजा का कल्याण अब होने वाला नहीं है। और वैद्य अगर मरीज के रुख को देख करके दवाई देने लग जाए तो समझ जाओ कि मरीज की बीमारी अब ठीक होने वाली नहीं है। गुरु अपने शिष्य के रुख को देख करके चले तो समझ जाओ कि शिष्य का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। सचिव, वेद्य, गुरु। तो विदुर जी महाराज ने सोचा कि महाराज की मोह में अंदर की भी आंखें फूट गई हैं, तो उन्होंने अपने सारे हथियारों को वहीं रखा और रख करके वो चले गए। अब स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई, तो पितामह भीष्म ने द्वारका में संदेश दिया भगवान को, तो भगवान शांति दूत बनकर के आए। शांति दूत भगवान बनकर के आए, सभा जुड़ी वहां पर। तो सभा में भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडवों ने अपना वनवास भी काट लिया तुम्हारी शर्त के अनुसार, तो अब तुम उनका राज्य उनको वापस दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, 5 भाई हैं तो तू 5 गांव उनको दे दे। तो दुर्योधन ने कहा कि सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हो,
अरे बिना युद्ध के मैं सुई की नोक भी बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि मूर्ख, तुझे पता है युद्ध क्या होता है? अपनी अम्मा से कथा सुन ली होगी कि ऐसे युद्ध होता है, ऐसे युद्ध होता है। कभी देखा है युद्ध? कितनी माताओं की कोख उजड़ जाती है, कितनी बहनों के भाई चले जाते हैं, कितना संहार होता है युद्ध में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये कृष्ण तो हमारी विपक्ष में बोल रहा है, तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि इस कृष्ण को बंदी बना लो। अब भगवान को कौन बंदी बना सकता है? तो जैसे ही सैनिक आए तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अब विराट रूप के दर्शन जो मुख्य वहां लोग बैठे हुए थे उनको ही हुए और किसी को नहीं हुए। धृतराष्ट्र समझ गया कि अगर कृष्ण को गुस्सा आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो धृतराष्ट्र ने वही सभा को निरस्त किया और कहा कि भाई अभी रुक जाओ, बाद में बात करेंगे इस विषय में। और अभी सभा को ये आवाज उतार चढ़ाव से आ रही है, तो कैसे आ रही है बुक्स में? कभी बढ़ जाती है, कभी धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण द्वारका से आए हैं, थक गए होंगे, भूख लग रही होगी, भोजन करा दो। तो दुर्योधन ने कहा कि आपके लिए हमने 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं, आप भोजन कर लीजिए। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया कि दुर्योधन, भोजन दो स्थिति में होता है, या तो कराने वाले का भाव हो या करने वाले को भूख हो। ना तो तेरा भाव है और ना मुझे भूख है। और वैसे भी मेरा निमंत्रण काका विदुर के यहां पर है। अब विदुर जी सभा में पीछे बैठे हुए थे, तो विदुर जी ने जब ये बात सुनी कि काका विदुर के यहां निमंत्रण, तो विदुर जी सभा से चले गए अपने घर जाकर के विदुरानी से कहा, अरे विदुरानी, अरे सुनती हो? अंदर से विदुरानी आई। विदुरानी ने कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? आज शाम से ही नहीं बोला, क्या दिक्कत हो गई? कल ठीक बोला था, नहीं बोला सही। सही करो। विदुरानी अंदर से निकल के आई। विदुरानी ने कहा, क्या बात है? विदुर जी ने कहा, अरे बावड़ी, आज भगवान अपने घर आएंगे और भगवान ने आज मेरा बड़ा सम्मान किया। हरिओम श्री राधे, हरिओम श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी ने कहा कि भगवान अपने यहाँ आते होंगे और भगवान ने आज मेरा बड़ा सम्मान किया। पूरी सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। भगवान ने कहा कि काका विदुर के यहाँ पर आज मेरा निमंत्रण है और मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार से कुछ सामान लेकर के आता हूँ, तब तक तू यहीं बैठ कर के तैयारी कर। और हाँ, भगवान जब आएंगे ना तो वो हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, तो वो आकर के तुझे काकी कहेंगे, कहीं भूल में मत रह जाना। तो विदुरानी ने कहा, ठीक है आप जाओ, मैं तैयारी करती हूँ। विदुरानी स्नान कर रही थी, तब तक भगवान आ गए। भगवान गेट पर खड़े हैं, गेट खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं, काकी, ओ काकी। अब अंदर विदुरानी स्नान कर रही थी। अंदर से जैसे ही आवाज गई तो एकदम विदुरानी हड़बड़ा करके उठी और अरे कन्हैया आ गई। इसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहा।
बाहर निकल के आई, कपड़े भी नहीं पहन पाए, उल्टे सीधे कपड़े लपेटे और चली गेट खोलने के लिए। कभी आंगन की ओर देखती है तो लगता है आंगन तो गंदा पड़ा है, अगर मैं बैठाऊंगी कहाँ उनको। कभी गेट खोलने जाती है, कभी आंगन की ओर, कभी गेट खोलने। भगवान ने आवाज लगाई, काकी क्या हम यहीं खड़े रहें? तब तक विदुरानी गेट खोलने के लिए गई और जैसे ही गेट खोला भगवान को देखा तो देखती ही रही। काकी रे काकी अरे खोल ये कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान ये उछट गयो। भगवान ने देखा कि वस्त्र भी नहीं पहन रखे तो भगवान ने अपना पीतंबर निकाला, कांधे से उतार नागर नट फेंक्यो झट, पीत पटका की कट सो लिपट गयो, पीत पटका की कट सो लिपट गयो। भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ाया और भगवान अंदर गए। अंदर जाकर के विदुरानी भगवान को देख रही है आंगन में खड़े खड़े। भगवान ने कहा ऐसे ही खड़े खड़े देखती रहेगी क्या, बिठाएगी भी? विदुरानी ने कहा हाँ लाला अभी बिठाती हूँ। अंदर से एक पीड़ा लेकर के आई। पीड़ा जानते हो? बड़ी बूढ़ी माताएं तो जानती होंगी, आजकल की जो नई नई हैं ये नहीं जानती होंगी। उस पर हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठ कर के चकिया चलाती थीं, आटा निकालती थीं। पीड़ा जो होता है, अगर आजकल के नहीं जानते तो चारपाई तो जानते हैं, तो ये समझ लो कि चारपाई को बच्चा। तो पीड़ा लेकर के आई और पीड़ा को आंगन में डाल रही है। कभी देखती है अरे ये जगह सही नहीं है, फिर दूसरी जगह डालती है, ये जगह सही नहीं है, फिर दूसरी जगह डालती है। ऐसे पूरी परिक्रमा, पूरे आंगन की परिक्रमा भगवान पर लगवा दी। भगवान ने कहा काकी ऐसे चक्कर लगवाती रहेगी कि कहीं बिठाएगी? विदुरानी ने एक जगह उस पीड़ा को डाला, डाला भी तो उल्टा, उल्टा डाल दिया। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं भैया। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सुविधा है, इस पे हाथ रखने के लिए स्टैंड है, इसके जो पाए हैं। तो भगवान उस उल्टे पीड़े पर बैठ गई। विदुरानी से भगवान ने कहा काकी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? तो विदुरानी ने कहा कि लाला तुम्हारे काका बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं, तब तक मेरे घर में केले हैं, केले ले आऊं अगर तुम कहो तो। भगवान ने कहा हाँ काकी ले आओ। तो अंदर विदुरानी गई और अंदर जाकर के केले लेकर के आई। केले लेकर के आई, कहा कि लाला मैं अपने हाथों से खिला दूं? भगवान ने कहा हाँ काकी अपने हाथों से खिला दो। तो विदुरानी ने क्या किया, केले को नकाया, गूदा जो था उसका वो तो फेंक दिया जमीन पर, और जो छिलका था वो भगवान को खिलाने लगी। अब छिलका भगवान को खिलाने लगी, गूदा फेंक दिया धरती पर और भगवान उस छिलके को खाने लगे। छिलके को खा रहे हैं भगवान, कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि भगवान केले के भूखे नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। हाँ प्रबल प्रेम के पाले पड़कर,
प्रभु ये प्रेमों के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही इकसार है, भाव से भजले मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान बोलते हैं। अब विदुरानी ने भगवान को छिलके खिलाना शुरू कर दिया। भगवान खाते गए और छिलके इतने खा गए कि जो गूदे थे केले के वो उनका ढेर लग गया जमीन पर। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे विदुरानी, अरे सुलवा। विदुरानी निकल के आई, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं सामान लेकर के आया हूं और ये तू जमा दे और भगवान आते होंगे। विदुरानी ने कहा आते नहीं होंगे, आकर के बैठ गए हैं। अच्छा, तो विदुर जी जैसे ही अंदर गए, अंदर जाकर के देखते हैं कि छिलके तो गायब और जो केले थे, केले के गूदे तो बहुत सारे पड़े हैं जमीन पर। तो विदुर जी ने सोचा कि जिस बात का डर था वही हो गया। इस विदुरानी ने भगवान को छिलके खिला दिए और उल्टा सीधा कहने लगे, अरे बावड़ी, भगवान तो पहली बार हमारे घर आए थे, तूने ये क्या कर दिया? तो विदुरानी अंदर चली गई और विदुर जी ने क्या किया, एक केला लिया, केले को नुकाया और छिलका जमीन पर पटक दिया, गूदा भगवान को दिया। और भगवान ने जब उस गूदे को खाया तो विदुर जी ने कहा कि कैसा है प्रभु, अच्छा लग रहा होगा ना? तो भगवान ने क्या कहा, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। भीलनी का मुझे भोलापन भा गया, मिलने का मुझे भोलापन भा गया। अभी भाव से ताली बजा दो, हरि बोल। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदों में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदों में ना, मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विधो रानी के छिलके तक खा गया। भगवान ने विदुर जी से कहा, विदुर, जो स्वाद काकी विदुरानी के छिलकों में था वो तुम्हारे इन गूदों में नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे छिलके खिला रही थी तो उसको ये पता नहीं था
कि मैं गूदे खिला रही हूँ या छिलके खिला रही हूँ। वो तो भाव में डूबी हुई थी, भाव में इतनी पागल थी, उसको कुछ भी भान नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारी ये माता है ना, ये माला कर रही हैं, ये भी विदुरानी जैसी ही हैं। इनकी भी स्तुति विदुरानी जैसी है। बड़े भाव से, बड़े प्यार से कथा सुनती हैं और बड़ी श्रद्धा से। भगवान को तो भाव पसंद है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भगवान को तो भैया भाव पसंद है। और भगवान तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके जय और ऊपर कर लो। श्री राधे। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। तामे झूठ उठाई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, के बसे पारथी रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बसे पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बसे पारथी रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने विदुर और विदुरानी का आतिथ्य स्वीकार किया और भगवान चले गए। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। एक दिन जब भगवान सुधाम गमन कर गए, उद्धव जी की भेंट विदुर जी से हुई। तो उद्धव जी महाराज ने विदुर जी से कहा, विदुर, जब भगवान सुधाम गमन कर रहे थे तब तुम्हें बहुत याद किया था और तुम्हारे लिए कुछ उपदेश मैत्री जी महाराज को देकर के गए हैं, तो तुम मैत्री जी महाराज के पास जाओ। विदुर जी महाराज मैत्री ऋषि के पास गए और मैत्री ऋषि के पास जाकर के उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी महाराज ने कहा कि लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म से उनको सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख मिलता है। क्या कारण है? अच्छा, आप लोग पैसा कमाते हो, धन कमाते हो, तो किस लिए कमाते हो? सुख के लिए कमाते हैं ना सभी, कि पैसा कमाएंगे तो ये लेकर के आएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी लेकर के आएंगे। तो सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। क्या फिर हमें सुख मिलता है? नहीं मिलता।
इन संसार में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। एक माँ थी जिसका एक छोटा सा बेटा था और गर्मियों का समय था। उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा तू बाजार जाकर के आम के फल ले आ। तो वो बच्चा आम का फल लेने के लिए गया। आम के फल लेकर के आया। माँ ने कहा कि इसको बाल्टी में ठंडे पानी में डाल दे, जब ठंडे हो जाएंगे तब आराम से खाएंगे। अब थोड़ी देर बाद जब बाल्टी के पास गए, जाकर के उसने देखा तो क्या हुआ कि वो आम के फल उसमें घुल गए, बाल्टी में घुल गए। अब उसने सोचा कि मेरे छोटे से बच्चे को दुकानदार ने ठग लिया, नकली फल दे दिए, मिट्टी के फल दे दिए, अभी जाकर के बताती हूँ। तो वो दौड़ी दौड़ी दुकानदार के पास गई और दुकानदार के पास जाकर के उल्टा सीधा कहने लगी, तुमने हमारे बच्चे को ठग लिया और नकली फल दे दिए, मिट्टी के फल दे दिए, शर्म नहीं आती? दुकानदार ने कहा कि माँ, आप मुझे इतना सुना रही हो, आप थोड़ा पीछे हट करके देखो इस दुकान पर बोर्ड क्या लगा हुआ है। उस दुकान पर लिखा था कि यहाँ नकली फल मिलते हैं। दुकानदार ने कहा कि अब आप ये बताओ कि आपके बेटे की गलती है या मेरी गलती है? तो वहां तो केवल नकली फल मिलते हैं, क्योंकि वो तो नकली फलों की दुकान है और बोर्ड भी साफ साफ लगा हुआ है। ऐसे ही ये संसार में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, दुखालय अशाश्वतम संसार। ये संसार दुखालय है। आप लोग किसी समोसे वाले की दुकान पर जाओ और समोसे वाली दुकान पर जाकर के कहो कि भैया हमें पुस्तक चाहिए, किताब चाहिए पढ़ने के लिए, दे दो, तो वहां कहां से मिलेगी? वहां तो खाने पीने की चीज मिलती है। और पुस्तकों की दुकान पर जाकर के कहो कि हमें भैया समोसा चाहिए, तो वहां तो पढ़ने की चीज मिलती है, वहां खाने की चीज नहीं मिलती। तो ऐसे ही आप इस संसार में आकर के सुख ढूंढो तो यहाँ तो सुख मिलते ही नहीं भैया, यहाँ तो दुख मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ दुख मिलते हैं, सुख नहीं मिलते। कौन कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, और दास कभी विचार कहो, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। इस पूरी पृथ्वी के सम्राट को भी सुख नहीं है। आप कहो कि देश के प्रधानमंत्री को तो सुख होगा, उसको भी सुख नहीं है, एक मिनट का भी सुख नहीं है। पूरी पृथ्वी के सम्राट को सुख नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं है, तो सुख किसको है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? तो सुखी राम के दास। सुखी भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त ही सुखी हैं, और तो सब दुखी हैं। कोई अपनी घर की समस्या से दुखी है, कोई नौकरी की समस्या से दुखी है, कोई कहता है कि हमने इतनी पढ़ाई कर लिया अभी तक नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। हर समस्या से कोई ना कोई दुखी है। सुखी कौन है? भगवान का भक्त, भगवान का दास। तो इसलिए अगर सुख पाना है, आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। भगवान की शरण में आकर के भगवान का भजन करो,
भगवान की भक्ति करो तभी आपको सुख मिल सकता है, वरना यहाँ सुख नहीं मिलेगा। तो विदुर जी महाराज ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे और कहा कि महाराज इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैत्रेय जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला, उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के चारों तरफ देखा, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो उनको एक शब्द सुनाई दिया, तपह, तप करो। तो उन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया, तपस्या की। उसके बाद में उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम इस सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि की वृद्धि करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा कि बेटा तुम सृष्टि की वृद्धि करो। इन्होंने कहा कि पिताजी हमें सृष्टि वृष्टि से कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ये जंगल में चले गए। उसके बाद में 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इन्होंने भी कह दिया कि हमें भी सृष्टि से कोई मतलब नहीं, हम भी भजन करेंगे। वो भी चले गए जंगल में। अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, तो भ्रकुटी उनकी टेढ़ी हो गई। तो भ्रकुटी टेढ़ी से एक रुद्र निकला, रुदन करता हुआ बालक उत्पन्न हुआ। उसने भूत प्रेतों की सृष्टि की वृद्धि कर दी। अब भूत प्रेत तो उल्टे ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी ने उनको शांत किया, हे भगवान ये कैसी सृष्टि उत्पन्न कर दी। उसने कहा कि तुम आराम से जाकर के भजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने शांत होकर के ध्यान करके एकाग्र होकर के दाएं बाएं अंगों से मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा से कहा कि तुम इस सृष्टि को बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा कि हम बढ़ा तो दें, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं। हिरण्याक्ष पृथ्वी को समुद्र में ले गया था और समुद्र में चुरा करके उसने पृथ्वी को रख लिया था। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर निकला, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। तो भगवान ने 12 अवतार लिया। बोलिए बड़ा भगवान की जय। बड़ा अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और उस पृथ्वी को लेकर के आए। पृथ्वी को ला करके मनु शत्रुपा को दिया और मनु शत्रुपा ने उस सृष्टि की वृद्धि की। उनकी 5 संतानें हुई। मनुस्तु शत्रुपाया तिस्र कन्या सजजिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। तीन कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी जो बीच की पुत्री थी जिनका नाम था देवहूति। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था कर्दम। भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के कहा कि आपकी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांगिए क्या वरदान चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारी एक ही इच्छा है कि विवाह करा दो, शादी करा दो। भगवान ने सोचा 10,000 बरस से इसलिए तपस्या कर रहे थे, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते। हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने ही उनके मन में प्रेरणा की थी, क्योंकि भगवान को अवतार लेना था, भगवान को जन्म लेना था। तो कर्दम ऋषि के मन में भगवान ने ये इच्छा उत्पन्न की विवाह करने की। तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि महाराज हमारा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लेकिन एक बात और, जब विवाह हो जाए तो पुत्र के रूप में आप जैसा ही कोई हमारा कोई पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा हम जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं, इसका मतलब हमें ही आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान वरदान देकर के और ये कह करके गए कि आज से तीसरे दिन मनु शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, तुम उन्हें स्वीकार करना। भगवान चले गए। मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए
और करदम जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए 4 आसन डाल दिए। यहां बड़ी ध्यान की बात है सुनने की। 4 आसन डाल दिए। 2 पर तो मनु शत्रुपा बैठ गए, 1 पर करदम जी बैठ गए, 1 आसन बचा था। अब उस पर देवहूति जी को बैठना था, लेकिन देवहूति जी अपने मन में सोच रही हैं कि हमारे माता पिता हमें इनको सौंपने आए हैं और हमने भी इनको अपने मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया है। तो पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति के द्वारा कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मैं इनकी आसन पर नहीं बैठती तो इनका अपमान होगा, और बैठ जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। तो देवहूति जी ने बड़ी चालाकी दिखाई और बड़े ही शालीनता से उस आसन को प्रणाम किया। प्रणाम करके बगल में बैठे हैं। उसका भी अपमान नहीं हुआ और उनके हाथ से सेवा भी नहीं ली। तो करदम जी मन में सोचने लगे कि ये संस्कारवान है। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए आसन डाले थे और उन्होंने सोचा ये संस्कारवान है। पहले जब विवाह होते थे तो पहले संस्कार देखे जाते थे, पढ़ाई लिखाई या बहू बड़ी है, छोटी है, पतली है, मोटी है, ये नहीं देखा जाता था। पहले तो संस्कार देखे जाते थे कि जो बहू देखने जा रहे हैं बेटे के लिए वो संस्कारवान है कि नहीं है। आजकल की हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए बहू देखने जाती हैं तो सबसे पहले पूछती हैं कितनी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी के बाद में कितनी लंबी है, गोरी है कि नहीं है, पतली नहीं है, मोटी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। ऐसे हम लोग पूछते हैं। अगर पढ़ी लिखी बहू आ गई और अगर संस्कारवान नहीं है तो लोग कहेंगे देखो ये किसकी बहू है, कोई संस्कार है नहीं, पढ़ी लिखी आ गई है। अगर अनपढ़ भी आ गई तो अगर उसमें संस्कार हैं तो आपके परिवार का नाम होगा कि देखो कितनी अच्छी बहू है, उनकी बहू है और बड़ी संस्कारवान है, सबसे प्रेम से बोलती है। और सारी परीक्षाएं आज हमें हमारी बेटियों को देनी पड़ती हैं। एक बेटी का पिता उसकी बेटी को देखने वाले आ रहे थे, लड़के वाले आ रहे थे। तो सुबह सुबह मंदिर में गया, मंदिर में जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर लौट करके आया तो रास्ते में एक संत मिल गए। संत से कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी बेटी को पसंद करने वाले आ रहे हैं, पसंद कर जाएं, उसको पसंद कर जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो महाराज। अब इतना कह करके आया। अब वो बेटी भी सुबह से सजी हुई बैठी है, मूर्ति सी बन करके सज संवर करके बैठी है। अब आए देखने वाले, अब वो तो आते ही 10-15 हैं। पहले तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, पतली, गोरी सब कुछ देखा। उसके बाद में प्रश्नों की जड़ी लगाई। थोड़ा सा इको कम करो। प्रश्नों की जड़ी लगाई। उसके होने वाली सास ने प्रश्न पूछे, उसके होने वाली ननद ने प्रश्न पूछे, उसके होने वाले देवर ने प्रश्न पूछे, ससुर का भी दाव लग गया तो उसके ससुर ने भी प्रश्न पूछे। अब सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है, हाँ हाँ ऐसे करते करते जवाब दे रही है। अब उसके पति का नंबर आया। होने वाले पति ने भी प्रश्न पूछा। उसने कहा कि अब तो सारे प्रश्न तो पूछ लिए गए हैं और तो अब हमें क्या पूछना है। उसने कहा कि तुम्हें गाना आता है? बेटी ने कहा हाँ। सिर लाया आता है। अच्छा अच्छा, नाचना आता है? उसने कहा हाँ नाच आता है। अच्छा ठीक है, अभी हम जा रहे हैं और फोन पर बता देंगे पास या फेल, अभी हम चलते हैं। लेकिन वो बेटी भी भारतवर्ष की थी, वो बहन भी भारतवर्ष की थी। उसने अपने होने वाले पति का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें ही हमारे साथ पूरी जिंदगी नहीं बितानी, हमें भी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। तो तुम लोगों ने इतने प्रश्न हमसे पूछे, अब मैं भी एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहती हूँ। पति ने कहा हाँ ठीक है पूछो, क्या बात है बताओ। उसने कहा आपने हमसे इतने सारे प्रश्न पूछे, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। आपने मुझसे पूछा नाचना आता है, मैंने कहा आता है। आपने पूछा गाना आता है, मैंने कहा आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आपको तबला बजाना आता है?
ये हमारे भैया तबला बजा रहे हैं ना, ये क्या आपको तबला बजाना? अब पति ने कहा कि नहीं नहीं हमें तो नहीं आता। ये कैसी बात है, ये अटपट। तो बेटी ने कहा कि तुम क्या हमें फेल करोगे, हमें तुम्हें फेल करते हैं, जाओ। क्या मतलब, ये कौन सी बात हुई? उस बेटी ने कहा जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो तबला तेरा बाप बजाएगा। तो हमारे भारतवर्ष की बेटियों में भी ये संस्कार होने चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि आपसे इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको भी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि आपको भी उनके साथ पूरा जीवन बिताना है, पूरी जिंदगी बितानी है। तो वो भारतवर्ष की बेटी थी। आजकल हमारी माताएं अपने बच्चों के लिए बहू देखने जाती हैं तो संस्कार नहीं देखती हैं। एक ऐसी किसी का हो गया विवाह, एक माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने गई और वो बहू भी आजकल की पढ़ी लिखी मॉडल जमाने की, सास भी ऐसी। सास ने जाकर के बहू से कहा कि बेटी तुम्हें क्या क्या आता है, क्या क्या कर लेती हो तुम? अच्छा जी बताओ रसोई में क्या आता है? बहू भी पढ़ी लिखी, उसने कहा माता जी हमें तो रसोई में चक्कर आता है, रसोई में हमें चक्कर आता है। अब जैसे तैसे हो गया विवाह। एक दिन बनाए बहू ने चावल, चावल में आ गई कंकड़ी, और जैसे ही कंकड़ी आई सास के दांत के नीचे दबी तो बहू से कहने लगी अरे अरे तुझे दिखाई नहीं देता, भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी, देख नहीं सकती थी? अंदर से आई बहू निकल करके। बहू ने कहा कि तुझे भगवान ने 32 दांत दिए, एक आध कंकड़ चबा नहीं सकती थी? ऐसे अगर विवाह हो जाता है तो फिर रिश्तों में फिर ऐसी खींचातानी होती है बाद में। इसलिए हमें शुरुआत में ही बड़े विवेक से काम लेना चाहिए। और संस्कारवान बहू पढ़ी लिखी भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कारवान भी होने चाहिए। पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार भी होने चाहिए। करदम जी महाराज ने देवूति जी के साथ विवाह किया और अपने आश्रम में रहने लगे। रह रहे हैं, अब इनकी समाधि लग गई, भजन करने लगे। 40 वर्ष तक बैठे ही रहे समाधि में, और 40 वर्ष तक माता देवूति उनकी सेवा करती रही। 40 वर्ष पहले उनके माता पिता जो साड़ी दे करके गए थे, आज वही साड़ी चल रही है। कितनी जगह से फटी हुई है, उसको सी लेती हैं और फिर उसी को पहन लेती हैं। 40 वर्ष तक करदम जी उनसे कुछ बोले नहीं और समाधि में बैठे रहे। पहले के जीवन में कितना संयम था। आजकल की अगर एक दिन ना बोलो तो अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चली जाएगी अपने माँ के धर्रा को, तो मैं हमें नहीं रहना यहाँ पे। उस माँ को देखो, 40 वर्ष तक उसके पति ने उससे बोला नहीं, लेकिन फिर भी सेवा करती रही, लेकिन गई नहीं कहीं। और पूरे भारतवर्ष के सम्राट की बेटी थी। उनके पिताजी पूरे भारत के सम्राट थे, राजा थे, लेकिन फिर भी कितना अच्छा जीवन था उनका। 40 वर्ष तक उनकी सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब करदम जी की समाधि खुली तो एक वृद्ध माता को सामने देखा, वृद्ध को देखा तो कहने लगे देवी आप कौन हैं? अपनी पत्नी को ही भूल गई। आप कौन हैं? देवूति जी ने याद दिलाया कि प्रभु याद कीजिए, 40 वर्ष पहले मेरे माता पिता आपको मुझे सौंप करके गए थे, मैं आपकी पत्नी हूं। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। देवी धन्य हो तुम, 40 वर्ष तक तुम मेरी सेवा करती रही, गई नहीं। तो करदम जी महाराज ने जितनी भी साधना की थी, जितना भी पुण्य किया था, सब पुण्य देवूति जी को सौंप दिया। ये में स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धा दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान सोपा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा
रमण हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय श्री राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय श्री राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय श्री राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। देवूती जी ने करदम जी महाराज से कहा कि महाराज अब हम अपने गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहते हैं। तो करदम जी महाराज ने संकल्प किया। संकल्प से एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया और उस सरोवर में देवूती जी ने स्नान किया। तो जैसे ही उसके बाहर निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उन्होंने फिर संकल्प किया तो एक कामद विमान प्रकट हो गया। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं थीं। जहां भी संकल्प करते थे वो विमान वहीं चला जाता था।
सबसे पहले उनकी 9 कन्याएं हुई और 10वें के रूप में साक्षात कपिल भगवान आए। बोली कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आए। एक बार ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 पुत्रों को 9 ऋषियों को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन करने आए तो करदम जी महाराज ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उन 9 ऋषियों के साथ कर दिया। और कपिल भगवान जब बड़े हुए तो कपिल भगवान ने अपने पिताजी को उपदेश दिया और उपदेश देकर के जंगल में भेज दिया भजन करने के लिए। एक दिन देवूती माता ने कपिल भगवान को आसन पर बिठाया और प्रश्न पूछने लगी, बेटा मैं जानती हूं तुम भगवान हो, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जब कोई जीव मां के पेट में होता है तो उसे बहुत सुख होता होगा, क्योंकि अभी संसार की माया ने उसको जकड़ा नहीं है, संसार में आकर के वो फंसा नहीं है, तो मां के पेट में जीव बड़ा सुखी होता होगा। कपिल भगवान ने कहा नहीं मां के गर्भ में तो इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है। सूची विरग्नि वर्णा भी भिन्न गात्र निरंतरम यद दुखम जायते तस्य गर्भे तदष्ट गुणम भवे। आप सबके घर में सुई तो होगी कपड़ा सीने वाली, तो उस सुई को गर्म करके अगर अपने हाथ पर लगाओ तो कितना कष्ट होता है कि नहीं होता? अगर गर्म ना करो तो वैसे भी चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है। उससे भी 8 गुना ज्यादा कष्ट उस जीव को होता है जो जीव मां के गर्भ में होता है। अगर मां तीखा खा लेती है तो उसके शरीर को लगता है, नमक ज्यादा खा लेती है तो उसके शरीर को लगता है, तो उससे भी 8 गुना ज्यादा तकलीफ उस जीव को होती है जो जीव मां के गर्भ में होता है। फिर वो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु यदि तो निर्गमश्यामी भजस्यामी हरिम प्रभु, एक बार मुझे यहाँ से निकाल दो, बाहर आकर के मैं आपका भजन करूंगा। और भगवान कभी कभी किसी जीव पर कृपा करते हैं और उसको जन्म देते हैं। कबहू की करे करो ना नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान किसी जीव पर कृपा करके उसको जन्म देते हैं और जैसे ही जीव का जन्म होता है फिर वो रोने लग जाता है, बच्चा जन्म से ही रोने लग जाता है। तो फिर भगवान से वो क्या कह करके आया था वो भूल जाता है, बड़ा होने लगता है। जब बड़ा होता है तो बचपन खेलने कूदने में बीत जाता है। माँ कहती है बेटा ये तेरे पिताजी, ये तेरी बहन, ये तेरा भाई, ये तेरे चाचा, ये तेरे ताऊ। फिर उस जीव की ममता अपने घर वालों में फंसती जाती है। फिर वो भूल जाता है कि मैंने भगवान से क्या कहा था। भगवान से कहा था कि बाहर आकर के आपका भजन करूंगा, लेकिन वो भूल जाता है इस माया में फंस करके, मोह में फंस करके। बचपन खेलने कूदने में निकल जाता है, जवानी आती है, जवानी यार दोस्तों में मौज मस्ती में चली जाती है, और बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापे में तो अपना शरीर ही साथ नहीं देता तो भजन कहां से करेंगे। बुढ़ापे में अपना शरीर ही साथ नहीं देता। आपने देखा होगा कि अंग गलने लग जाते हैं बुढ़ापे में। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात ग्रहीत्वा दंडम तदपन मुंचत आशा पिंडम। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े होते हैं उनके ये सिर हिलने लग जाता है। अंगम गलितम, अंग गल जाते हैं, पलितम मुंडम दसन विहीनम। भगवान हमें घंटी बजाते हैं, तुम्हारा भजन करने का समय हो गया है, और संसार की इन माया को, ममता को छोड़ करके भगवान का भजन करो। सबसे पहले घंटी बजाई भगवान ने कौन सी? बाल सफेद कर दिए कान के नीचे। लेकिन आज का इंसान क्या कहता है? हम मेहंदी लगा लेंगे, मेहंदी लगा लेंगे, मेहंदी लगा लेते हैं, बाल को तो ढक लेते हैं। फिर भगवान ने दूसरी घंटी बजाई, कौन सी? कानों से सुनाई नहीं देता। आज का इंसान कहता है कि हम मशीन लगवा लेंगे,
मशीन लगवा लेते हैं, लेकिन भगवान के उन संकेतों को नहीं मानते कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि अब सारी जिम्मेदारियों को छोड़ो और भगवान का भजन करो। फिर भगवान ने तीसरा संकेत दिया, दसन विहीनम, दांत उखड़ जाते हैं। आजकल तो नकली दांत भी लग जाते हैं, दांत भी लगवा लेते हैं, लेकिन भैया कब तक बुढ़ापे को छुपाओगे? बुढ़ापा छुपने से छुपता नहीं है। चाहे मेहंदी लगवा लो, चाहे नकली दांत लगवा लो, चाहे मशीन लगवा लो, लेकिन भैया बुढ़ापा जिंदगी का ऐसा सच है जो सबको, ऐसा कड़वा सच है जो सबको स्वीकार करना पड़ता है। चाहे आप मानो या मत मानो, सबको स्वीकार करना पड़ता है। सबको बुढ़ापा आता है, लेकिन बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता। शास्त्रों का नियम है, इन नियमों को हमें मानना चाहिए। पहले की हमारी परंपरा भी यही है। शास्त्र कहते हैं बाप की चप्पल जब बेटे के पैर में आ जाए तो बाप को अपनी सारी जिम्मेदारियां बेटे को सौंप देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और 50 साल के बाद में तो 51वीं जो साल आती है वो बन की आती है। अच्छा, 50 साल के बाद में कौन सी आती है? कौन सी आती है? अब आप देखना, इस ये हमारी जो आयु है ना, ये जो अंक हैं, यही हमको उपदेश दे रहे हैं। 50 के बाद में कौन सी आती है? 51। ये कह रही है भैया अब तुम्हारा वन में जाने का समय हो गया है, अब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ो और वन में जाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन इंसान नहीं मानता। अच्छा, 60 के बाद में कौन सी आती है? हमारा गणित सही नहीं है, 61। अच्छा, तो ये आयु हमसे कह रही है अरे 60, अभी भी तर जा, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी भजन कर भगवान का। लेकिन इंसान नहीं मानता। 70 के बाद में कौन सी आती है? 71। अब ये कह रही है अभी भी तर जा, अभी भी तर जा, तेरे पास अभी भी समय है। लेकिन इंसान फिर भी नहीं सुनता। अब क्या किया जाए? फिर ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र होती तो ध्रुव की क्या उम्र थी? कोई उम्र नहीं थी। प्रहलाद की क्या उम्र थी? कोई उम्र नहीं थी। इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में हमें कोई तकलीफ ना हो, बुढ़ापे में कोई हमें परेशानी ना आए। हमारा पूरा जीवन संस्कार के लिए, संसार के लिए चला जाता है। हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों को कमा कमा करके देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए क्या किया है? क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए क्या किया है? और जितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं वही आपने किया है, और अलग से क्या किया है? आपने पूरा जीवन बच्चों के लिए बिता दिया, लेकिन अंत में हमें यही सुनने को मिलता है। और भैया ये संसार तो इतना स्वार्थी है, जब तक आपसे इनका स्वार्थ रहता है तब तक तो आपकी बड़ी सेवा होती है, और जैसे ही इनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो एक गिलास पानी तक ही नहीं पूछते। जब तक आप कमा कमा करके घर वालों को दे रहे हो तब तक तो आपकी बड़ी सेवा होगी, और जैसे ही आपने चारपाई पकड़ ली और करने लायक नहीं रहे तो ये नाती पोते संसार के लोग एक गिलास पानी तक की नहीं पूछते। इसलिए कहते हैं अरे कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी रे बंदे कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी भैया कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। क्या हो
न सक्यो जब कष्ट गर्भ में कीनो कौल करा। सह न सको जब कष्ट गर्भ में कीनो कौल उपाय। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वायदा भूलो रे मनवा कैसे बीतेगी। कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। सभी लोग ताली बजाते हुए बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। मात पिता ने करी सगाई दूल्हा बनो गुमानी। बंध गए हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी। कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। अरे कैसे बीतेगी बावरे कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी। कब होती भजनवा कैसे बीतेगी। कब होना भजनवा कैसे। धूमधाम से ब्याह रचाया पहन केसरी जामा। 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 दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा कैसे बीतेगी। कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे बंदे कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी। प्रभु कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। प्रभु कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कियो न भजनवा कैसे बीतेगी। प्रभु कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। प्रभु कियो ना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। अगर इस मनुष्य जीवन को पाकर के भगवान का भजन नहीं किया तो फिर
इस मनुष्य जीवन को पाने से कोई फायदा नहीं है। कपिल भगवान ने माता देवहूति जी से जीव की गति का वर्णन किया और आगे आकुति की कथा आती है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनकी जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष की 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया, एक का विवाह समस्त पितरों के साथ कर दिया, एक का विवाह अग्नि के साथ कर दिया और एक बची थी उसका विवाह शंकर भगवान के साथ कर दिया। किसका? सती जी का। और सती जी की कोई संतान नहीं थी। तो पूछा कि सती जी की संतान क्यों नहीं थी? तो कहते हैं बात उस समय की है जो सती जी के पिता थे दक्ष, वो शंकर भगवान से द्वेष करते थे। क्यों द्वेष करते थे? क्योंकि एक बार जब दक्ष को प्रजापति बनाया तो पूरी सभा हुई स्वर्ग में, तो सभी देवता लोग आए, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आए, दक्ष भी आए उसमें। और दक्ष जब आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। शंकर भगवान तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे, उनको तो पता भी नहीं लगा कि कोई आया भी है। भगवान शंकर भगवान की तो समाधि कहीं भी लग जाती है, लाग समाधि अखंड अपारा। लेकिन जब दक्ष ने चारों तरफ देखा कि सभी लोग खड़े हो रहे हैं मेरा सम्मान करने के लिए, लेकिन ये मेरा दामाद ही नहीं खड़ा हो रहा। चलो विष्णु की और ब्रह्मा की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। अब शंकर भगवान को तो ये बात पता ही नहीं है। तो दक्ष ने शंकर भगवान से द्वेष मान लिया, बुराई मान ली। हालांकि देखा जाए तो शंकर भगवान ने अपमान नहीं किया था, उनको तो पता ही नहीं था, लेकिन दक्ष ने अपमान मान लिया कि इसको मेरा पद देखा नहीं जा रहा, मेरी प्रशंसा सुनी नहीं जा रही, इसलिए ये समाधि लगा करके बैठ गया है। तो तभी से दक्ष शंकर भगवान से द्वेष करने लगा। तो एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया था। तो शंकर भगवान सती जी को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे थे, तभी देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों को लेकर के जा रहे थे और वहीं से लेकर के जा रहे थे जहां पर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान सती जी को कथा सुना रहे थे। सती बिलो के व्योम विमान जात चले सुंदर विधिना। सती जी ने भोले बाबा से पूछा कि भोले बाबा ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं अपने अपने विमानों को लेकर के? भोले बाबा ने कहा कि सती जी आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, ये उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमारे पिताजी ने यज्ञ किया है, तो भोले बाबा आप नहीं चल रहे क्या? भोले बाबा ने कहा जाते तो जरूर, लेकिन आपके पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी ने कहा आपको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो शंकर भगवान ने सारी कथा सुना दी कि आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो
तो सती जी ने कहा कि पिताजी के यहाँ तो हम बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, ये 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम बिना बुलाए जा सकते हैं। कौन कौन सी? जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र गुरु गेहा, जाइया बिनो बोलियो न सनेहा, जाइया बिनो बोलियो न सनेहा। मित्र के यहाँ हम बिना बुलाए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने पति के यहाँ हम बिना बुलाए जा सकते हैं, अपने गुरुजी के यहाँ हम बिना बुलाए जा सकते हैं, और अपने पिता के यहाँ हम बिना बुलाए जा सकते हैं। अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला हो तो भी जा सकते हैं। लेकिन भोले बाबा ने कहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर इन 4 जगहों में से हमसे कोई विरोध मानता है, हमसे कोई द्वेष करता है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी। तो भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं सुन रही। तो भोले बाबा ने कुछ मुख्य गणों को सती जी के साथ भेजा। तो सती जी जब गई तो सती जी से कोई प्रेम से नहीं बोला, केवल एक ही मिली। कौन? माँ। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माँ ही अच्छी तरह से मिली, और जो उनकी बहनें थी वो मुस्कुरा रही थी। हंसी भी कई प्रकार की होती है भैया। एक तो हंसी वो होती है जो आपको देख करके कोई अगर ज्यादा हंस रहा हो तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है, ये आपका उपहास कर रहा है, आपकी मजाक उड़ा रहा है। एक ही बात हम तो आप सबसे कहते हैं कि कोई बात हो जाए उसकी हंसी मत उड़ाओ। कोई बात हो जाए उसकी हंसी मत उड़ाओ, उसको हंसी में उड़ाओ। हंसी मत उड़ाओ, उस बात को हंसी में उड़ा दो। कुछ लोग एक बात को लेकर के बैठ जाते हैं, उसकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात को हंसी में उड़ा देनी चाहिए। अरे होता रहता है, कोई बात नहीं, हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। सती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन ये बात तो सती जी सहन कर गई। लेकिन यज्ञशाला में जाकर के देखा सभी देवताओं का भाग है, शंकर भगवान का कोई भाग ही नहीं। सती जी को ये बात सहन नहीं हुई। तो सती जी ने सभी से कहा शिव अपराध न जाए तजे, हृदय न होए प्रबोध, सकल सबय हट हट के तब बोली बचन सक्रोध। और कहा कि जिसने भी शंकर भगवान की निंदा की है, बुराई की है, उसको तुरंत अभी फल मिल जाएगा। अस कहे जोग अगिन तन जारा, भयों सकल मक हाहाकारा। इतना कहकर के सती जी ने अपने शरीर को युगाग्नि में भस्म कर लिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। भोले बाबा को पता लगा तो भोले बाबा ने अपने जटा में से एक बाल धरती पर मारा, उसमें से वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और जो दक्ष था उस दक्ष की गर्दन को अलग कर दिया। अब सभी ने भोले बाबा से प्रार्थना की और कहा कि आप इनको दोबारा जीवित कर दो। तो भोले बाबा ने दक्ष के एक बकरे का सिर लगा दिया। एक बकरे का सिर लगा दिया
भोले बाबा ने कहा कि ज्यादा मैं करता था, अब कर मैं आराम से। बकरे का सिर लगा दिया। तो यह कारण था कि शंकर भगवान के और सती जी के कोई संतान नहीं हुई। और मनु शत्रुपा के जो चौथे पुत्र हैं उत्तानपाद, महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का सुरुचि। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराम्य सुतो ध्रुव। उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। अगर देखा जाए तो हम सब लोग उत्तानपाद हैं। कैसे? उत्तानपाद का मतलब है ऊपर को पैर हो जिसके, वही है उत्तानपाद। और हम सब लोग जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे ऊपर को पैर होते हैं, नीचे सिर होता है। ऊत उर्दौ पादौ उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हैं वही उत्तानपाद है। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं और हमारे भी 2 रानियां हैं। हर जीव के 2 रानियां होती हैं। कौन? एक तो मनमानी, आपके एक ही है? अच्छा, हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं हमारे तो एक ही रानी है। जीव की बात कर रहे हैं हम। जीव के 2 रानियां हैं, एक तो मनमानी और एक बुद्धिमानी। सुनीति कौन है? सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मनमानी। बुद्धिमानी क्या कहती है कि शास्त्रों ने जो नियम बताए हैं, शास्त्रों के अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। और ये मनमानी सुरुचि क्या कहती है? अरे शास्त्र तो पुराने हो गए हैं, इनमें क्या धरा है, अपनी मर्जी में जो आए, अपने मन में जो आए वही करना चाहिए, शास्त्र तो पुराने हो गए हैं। और ये जीव अपनी मनमानी की बात ज्यादा सुनता है, बुद्धिमानी की बात नहीं सुनता। उत्तानपाद ने भी मनमानी की सुरुचि की बात सुनी और अपनी बड़ी रानी को महल से निकाल करके एक झोपड़ी में रहने के लिए कह दिया। लेकिन भैया बुद्धिमानी के एक ऐसी संतान उत्पन्न होती है ध्रुव। ध्रुव का मतलब है दृढ़ निश्चय, और वही ध्रुव से इस पूरे परिवार का कल्याण होता है। एक बार की बात है, दोनों रानियों के एक एक पुत्र हुआ। बड़ी रानी के पुत्र का नाम था ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिता के पास गए और पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। सुरुचि को जब पता लगा तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई। सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को उतारा और एक थप्पड़ लगा करके नीचे पटक दिया और कहा कि अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले जंगल में जा, जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर, तपस्या कर, और भगवान जब मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तुझे जन्म मिले। जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस गद्दी पर बैठ सकता है, वरना नहीं बैठ सकता। अब इस सुरुचि ने भगवान का और भगवान के भक्त का अपमान कर दिया। भगवान का अपमान कर दिया। ये अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है कि पहले जंगल में जा, भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान से वरदान मांगना। इसका मतलब इसका गर्भ भगवान से भी बड़ा है। भगवान का अपमान कर दिया और भगवान के भक्त का अपमान कर दिया। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास आए। माँ के पास आकर के कुछ कह नहीं पा रहे। उनके साथ जो बच्चे थे उन बच्चों ने सारी बात बता दी। सुनीति माता का हृदय तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन सुनीति ने सुरुचि की बात को काटा नहीं, अनुमोदन किया कि बेटा वो भी तुम्हारी माँ है। सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से भी ज्यादा होता है, तो कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारी माँ है। ध्रुव जी ने कहा कि माँ आपको उसने अभाग्नि कहा। सुनीति ने कहा बेटा मैं कौन सा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैं अपने आप को अभाग्नि ही मानती हूँ। और बेटा
तुम्हारी माँ मौसी, तुम्हारी जो मौसी हैं सुरुचि, उन्होंने वो बता दिया जो आज तक मैं तुम्हें नहीं बता पाई। तुम हमेशा मुझसे पिता के बारे में पूछते थे ना, मैं तुम्हें पिता का भी सही तरह से परिचय नहीं दे पाई। बेटा, मौसी ने कहा है जंगल में जा और भगवान का भजन कर, और मैं भी कहती हूँ तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। वो परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा तुझे ऐसी गद्दी देगा जिस गद्दी पर कभी तुझे उतरना नहीं पड़ेगा। ये गद्दी पर तो आज है, कल उतर जाएगा, लेकिन वो परमात्मा ऐसी गद्दी देगा जिस पर कभी उतरना नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा माँ, तो वो भगवान मुझे मिलेगा कहाँ? सुनीति ने कहा बेटा, वो भगवान सब जगह है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। तो मां सब जगह है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता? सुनीति ने कहा कि बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती। फूल होता है ना, फूल में सुगंध होती है, खुशबू होती है, दिखाई देती है किसी को? हमने तो नहीं देखी आज तक। अच्छा, दूध में घी होता है, दिखाई देता है? नहीं देता। कब देता है? जब उसको जमाते हैं, दही बनता है, उसको मथते हैं, उसका मक्खन निकालते हैं, मक्खन को आग पर गर्म करते हैं, तब हमें दिखाई देता है। ऐसे ही परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र व्यापक है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई कब देगा हमें? जब हम साधना करेंगे, जब हम भगवान का भजन करेंगे, तब हमें वो परमात्मा दिखाई देगा। और इन बाहर की आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, अंदर की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। कौन सी आंखें? ज्ञान विराग नयन और अगारी। ज्ञान और वैराग की आंखों से ही हम भगवान को देख सकते हैं। इधर ध्रुव जी ने निश्चय किया और निश्चय करके जंगल में जाने लगे भगवान का भजन करने के लिए। उत्तानपाद को पता लगा तो उत्तानपाद ने सैनिकों से कहा कि ध्रुव से जाकर के कहो कि वो जंगल में ना जाए, हम उसको आधा राज्य दे देंगे। लेकिन सैनिकों ने आकर के कहा कि महाराज ने कहा है कि आपको आधा राज्य दे देंगे, आप जंगल में ना जाओ। जैसे जैसे सैनिक उनको लोभ देते गए, वैसे वैसे ध्रुव जी का निश्चय और बढ़ता गया। ध्रुव जी ने सोचा, वाह परमात्मा, अभी तो मैंने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है और ये संसार वाले अभी मुझे ठुकरा रहे थे, अब मुझे राज्य देने के लिए तैयार हैं। जब मैं आपके दर्शन कर लूंगा, जब मैं आपको पा लूंगा, तब क्या होगा? तो ध्रुव जी और आगे गए। ध्रुव जी के मन में यही है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। रुका नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा। एक बार सभी लोग मेरे साथ ऊपर हाथ करेंगे, सभी ऊपर हाथ करें और ताली बजा दो, हरि बोल। साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब, गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप सभी को बहुत देर होगी, बैठे बैठे प्यास लग रही होगी, है ना? तो पानी पीने के लिए 5 मिनट का विश्राम है।